Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about cluster sampling. ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में। अगर हम क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करें तो इस टाइप की सैम्पलिंग में क्या होता है, हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन को जो डिपेंड है प्रॉब्लम पे, एक प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, क्लस्टर में डिवाइड करेंगे रैंडम सैंपल को। ठीक है, और इंडिविजुअल जो हम सेलेक्ट करेंगे मतलब ब्लॉक्स के बारे में बात हो रही है, और जो इंडिविजुअल जो हम सेलेक्ट करेंगे ब्लॉक से वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा सैंपल। ये बात तो सपोज करना है कि एक सर्वे है जो डन हुआ है एक बड़े टाउन पर, जिसमें यूनिट ऑफ इंक्वायरी क्या है इंडिविजुअल हाउस होल्ड की, और फर्दर आगे ये सपोज किया गया कि टाउन में कंटेन है 20,000 हाउस होल्ड, 20,000 हाउस होल्ड्स हैं, और जिसमें लिस्टेड हैं आपके कन्वीनियंट रिकॉर्ड्स एक सैंपल पे कि 200 की इज़ नीडेड, 200 नीडेड है। तो एक सिंपल रैंडम सैंपल हुआ 200 जो कि वेल स्पेयर्ड है ओवर द होल टाउन, जिसमें इनकर है आपकी हाई कॉस्ट और बहुत ज़्यादा मच इनकन्वीनियंस। तो हर किसी ने ये डिसाइड किया कि हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए सैंपल पे एक फ्यू पार्ट ऑफ द टाउन। तो क्या किया, सिंप्लिसिटी के लिए टाउन को डिवाइडेड किया गया 400 एरियाज़ में। 50 एरिया का ईच पोर्शन था, 50 एरिया का ईच हाउस होल्ड था, जिसमें सेलेक्ट करना था रैंडमली 4 एरिया को, जैसे 1/100, और जिसमें इंक्लूड्स थे आपके सभी हाउस होल्ड इस एरिया में। तो इस बात को ये नोट करना था कि अनलाइक स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जो क्लस्टर थे वो आपके थॉट हैं बीइंग टिपिकल ऑफ द पॉपुलेशन रादर देन सबसेक्शन। तो इनफैक्ट क्लस्टर को ज़रूरत नहीं होती क्लस्टर ऑफ यूनिट्स की इन वन सर्वे में, सर्वे में भी या यूनिट इन अनदर। ठीक है, तो ये था आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसके बारे में हम नोट डाउन कर लेते हैं। और क्लस्टर सैंपल को यूज़ किया जाता है जहां हम पोलिंग डिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, हाउस होल्ड्स कर रहे होते हैं, वार्ड्स की जानकारी ले रहे होते हैं, तब यूज़ होता है आपके क्लस्टर सैंपलिंग का। ठीक है, सो in this type of sampling, in this type of sampling we divide the total population depending upon the problem. Suppose that a survey is to be done in a large town, and that the unit of inquiry is the individual household, and further suppose that the town contains 20,000 household
all listed on convenient records and a sample of 200 is indeed। तो हम क्या करेंगे, 200 सैम्पल की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल रैंडम सैम्पल की तरह, मतलब 200 को रिकॉर्ड करने के लिए वेल स्पेयर्ड करेंगे ओवर द होल टाइम, और इसमें 400 एरियाज ले लेंगे विथ 50 हाउस होल्ड इन ईच, ठीक है ना। सो अ सिंपल random sample of 200 could well spread over the whole town incurring high costs and much inconvenience. However, everyone might decide to concentrate the sample in a few parts of the town. Suppose for simplicity, the town can be divided into 400 areas with 50 household in each. Then one could select at random 4 areas, जैसे कि 1/100, and include all households in these areas। मतलब क्या था, 20,000 की आपकी हाउस होल्ड थे जिसमें हमें लिस्ट करने थे कन्वीनियंट रिकॉर्ड्स, एक सैम्पल में 200 के। तो क्या किया, कन्वीनियंस के लिए और एक अच्छा रिज़ल्ट के लिए क्या किया, 400 एरिया को सिलेक्ट किया। जो हमारा एरिया था टाउन का, उसको 400 एरिया को मतलब चार भागों में डिवाइड किया, ईच में 100 का उन्होंने ले लिया, ठीक है। जिससे कि इसमें इंक्लूड कर लिए सभी हाउस होल्ड इस सभी एरिया में, ठीक है। तो जो बड़ा वाला जो टाउन था इसको कर दिया इसमें, ठीक है। सो अगर फैमिली मेम्बर यूनिट हैं तो जो क्लस्टर है वो भी हाउस होल्ड है। तो क्या है, कोई भी एक डिज़ाइन सेवरल लेवल का क्लस्टर में यूज़ होगा, आपके वार्ड्स बना दिए होंगे, पोलिंग डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो एनी वन डिज़ाइन several levels of cluster may be used, जैसे कि वार्ड्स, आपके पोलिंग डिस्ट्रिक्ट्स, हाउस होल्ड्स, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या क्या स्टेप्स आपके फॉलो होते हैं, इसमें बेसिक आपके 3 स्टेप फॉलो होते हैं। एक तो पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है क्लस्टर में, जैसे कि अभी हमने देखा
फिर उसके बाद में सिंपल रैंडम सैंपल होता है उन फ्यू क्लस्टर से, उसके बाद में सभी यूनिट जो होती है सेलेक्टेड क्लस्टर की उसको स्टडी किया जाता है। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड इन क्लस्टर सैम्पलिंग। सबसे पहला स्टेप क्या है? Population is divided into clusters। दूसरा, a simple random sample of few clusters selected, और last but not least, all the units in the selected cluster is studied। ठीक है, तो ये थे आपके क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में कि इस टाइप की सैम्पलिंग में हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन पे, जो डिपेंड करेगी प्रॉब्लम पे कि किस तरीके की प्रॉब्लम है। अगर आपके टाउन की है और 200 उसने इंडीड बोला है, तो हमने 400 में एरिया को डिवाइड किया, मतलब 4 एरियाज़ में, एक एरिया में 100 का था। ठीक है, सिंपल रैंडम के थ्रू अब उन सेलेक्टेड क्लस्टर्स को फिर स्टडी किया। तो ये है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको क्लस्टर सैम्पलिंग समझ आई। थैंक यू सो मच।